चलिए ध्यान दीजिए अब। देखिए क्वेश्चन है कि मौसा ज्ञात करें, यानी जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दिया रहे तो मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी ऐसा दिया रहा क्वेश्चन कि 6,3/4 0.9, ठीक है ना। इसका मौसा निकालने के लिए कहेगा मौसा, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे निकालिएगा। तो ये 6 का 6 लिखेंगे और 4 तिया 12, 3 15/4 और 0.9 है तो इसको क्या लिखिएगा 0.9 है तो पॉइंट हटाकर बट्टे में 10, ठीक है ना। अब इसका निकालना क्या है मौसा, HCF निकालना है। HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे में क्या कर दीजिए 1। जब HCF निकालना होता है तो जरा समझिएगा, ये भिन्न वाला प्रश्न है, A/B रूप है इसका। ये कैसा है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में हम लोग मौसा कैसे निकालते हैं इस बात को समझना है। तो A/B है तो ऊपर वाले का HCF निकलेगा, ठीक है ना, और नीचे वाले का LCM निकलेगा। याद रखिएगा कि जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे, फ्रैक्शन नंबर रहे ऐसे, इस तरह से फ्रैक्शन नंबर दिया रहे और कहे कि HCF निकालिए, तो अंश में जो लिखा है उसका HCF निकालिएगा और जो हर में लिखा है उसका LCM निकालिएगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पर कि इसका HCF निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकाले HCF। तो जरा बतलाइए 6, 15 और 9 का HCF क्या होगा 3 होगा। यानी 6, 15 और 9 को कौन पूर्णतः विभाजित करता है तो 3 विभाजित करता है, यानी HCF इसका 3 होगा। और नीचे वाले का क्या निकलेगा LCM। तो 1, 4 और 10 का LCM क्या होगा 20 होगा। तो यानी यहाँ पर LCM लिख देंगे 20, यानी 1, 4, 10 से विभाजित होने वाली संख्या तो क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही HCF हो जाएगा 3/20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यह है कि इसमें आपको निकालना है LCM। ऐसे ही फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है LCM। तो जरा समझिएगा कि LCM कैसे निकालेंगे। जब ये फ्रैक्शन में दिया है कि इसका LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा कि ऊपर वाले का LCM निकलेगा। LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF निकलेगा, ठीक है। अगर ध्यान से समझना है, अगर HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर में क्या निकलेगा HCF और नीचे में LCM। लेकिन जब LCM निकालेंगे तो ऊपर में LCM और नीचे में HCF। कहने का मतलब यह है कि LCM निकालना है, LCM तो अंश का LCM निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले जो दिया है उसको सरलतम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर सरलतम फॉर्म में नहीं लिखिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 6/8 लिखा है, तो ये कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा। तो ये 3 में क्या हो जाएगा 4 और कॉमा 2.1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 5/2 कॉमा 15/16। अब इसका क्या निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालिएगा, तो अंश में जो लिखा है उसका LCM निकालेंगे। तो 3, 5 और 15 का LCM कितना आएगा 15 ही आएगा। यानी 3, 5 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या 15 है। और नीचे वाले का क्या निकलेगा HCF। तो यहां से देखिए 4, 2 और 16 का HCF क्या आएगा 2 आएगा। यानी 4, 2, 16 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या होता है 2 होता है। तो आंसर आ गया 15/2। तो हमेशा याद रखिएगा, फिर से बतला रहे हैं, जरा समझिएगा कि जब भी आपको HCF निकालना हो, HCF और ये फ्रैक्शन दिया रहे, ऐसे फ्रैक्शन में नंबर है तो ऊपर वाले का अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे LCM, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, अगर LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM,
और फ्रैक्शन में नंबर है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात को आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान टाइप होता है, तो ये बात आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो है बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक वगैरह में भी मिल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे यहां से नेक्स्ट है, यहां से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, लेकिन यह बात हम पहले ही बतला चुके हैं, पहले ही बतला चुके हैं। चलिए बनाइए इसे जरा। क्वेश्चन क्या है कि तीन धावक ए, बी और सी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे अपना एक चक्कर क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में पूरा करते हैं तो कितने देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम पिछले क्लास में ही बतलाए थे कि ये मान लीजिए कि वृत्ताकार मैदान है या पार्क है और तीन व्यक्ति जो है यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए कहीं पर, यहां से तीन व्यक्ति राउंड लगा रहा है, ए, फिर से बी, अब फिर से सी, इस तरह से अपना राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, ठीक है ना। तो जरा बतलाइए यहां पर तीनों बार बार यहां पर ऐसे राउंड लगाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि एक राउंड जो है 5 मिनट में, 10 मिनट में और 15 मिनट में लगाते हैं ए, बी, सी। तो इसका बोला है कि बतलाइए कि कितने देर बाद वे पुनः एक साथ आपस में मिलेंगे, है ना। अच्छा बतलाइए, तो इसका मैक्सिमम टाइम बतला सकते हैं या मिनिमम टाइम बतला सकते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग मिनिमम टाइम बतला सकते हैं, मैक्सिमम टाइम नहीं बतला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दौड़ते रहेगा, बार बार मिलते रहेगा, दौड़ते रहेगा, बार बार मिलते रहेगा, थक जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, उसे पिला दीजिए, फिर दोहराते रहिए जब तक वह सांस न तोड़ दे, है ना, यानी तब तक मिलते रहेगा। तो यानी कहने का सेंस यह है कि इस प्रश्न में हम लोग इसका मैक्सिमम टाइम नहीं बतला सकते, मिनिमम टाइम बतला सकते हैं। तो मिनिमम टाइम का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में पकड़ना पड़ेगा खुद से पढ़कर लैंग्वेज कि इस प्रश्न में निकलेगा क्या। तो आप समझ गए कि इसका एलसीएम निकलेगा, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। तो आप समझ गए कि 30 मिनट बाद एक साथ पुनः मिलेंगे, ठीक है ना। कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए ना, तीन धावक एबीसी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में आरंभ करते हैं। वे अपना एक चक्कर क्रमशः 8 मिनट में, 6 मिनट में और 12 मिनट में पूरा करते हैं तो कितने देर बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे, उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो आप कितना कहेंगे, तो 8, 6, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24, यानी 24 मिनट बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे, यानी जिस स्थान से वह स्टार्टिंग किए थे उसी स्थान पर तीनों पुनः एक साथ मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बनाइए। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद बनाना शुरू करिए।
यहाँ क्वेश्चन यह है कि तीन धावक ए, बी और सी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से और एक ही समय पर दौड़ना आरंभ करते हैं। आगे है कि ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ए और बी जो है, ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ए और बी कैसे दौड़ता है, मान लीजिए यहीं से स्टार्टिंग करते हैं तो ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आगे कहा है जबकि उसके विपरीत दिशा में सी दौड़ता है, उसके विपरीत दिशा में सी दौड़ता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है यदि वे अपना एक चक्कर क्रमशः 16 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट में पूरा करते हैं तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो जरा देखिए, ए और बी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो सी किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, इस वाले डायरेक्शन में कौन दौड़ेगा, सी। ठीक है ना, लेकिन जरा बतलाइए तीनों जो है सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया है, भले ही ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है और जबकि सी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो भाई दौड़ना तो जो है सबको उतना ही न है। एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना ए दौड़ेगा उतना ही बी और उतना ही सी, चाहे वह सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। बात समझ रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या बतला सकते हैं, मिनिमम टाइम ही, मैक्सिमम टाइम नहीं निकालेंगे, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम मतलब एलसीएम निकालना है। तो यहाँ 16, 18 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 18 और 24 का एलसीएम 144 आएगा। कितना आएगा, 144 मिनट। अब मान लीजिए कि आवर में पूछ ले तो आप जानते हैं कि 144 मिनट है तो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा बराबर कितना कहिए, 120 मिनट। तो 2 आवर पूरा और उसके बाद कितना मिनट, 24 मिनट। इसका आंसर यही हो जाएगा 2 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है या तो वह सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है तो उसका मिनिमम टाइम निकालेंगे, मैक्सिमम टाइम नहीं निकाल सकते। बात समझ गए। चलिए तो अगला प्रश्न बनाइए तेजी में। यह भी बात बिल्कुल ही सेम है, बस फर्क क्या है जरा समझिए। यहाँ क्वेश्चन है कि तीन धावक ए, बी और सी 25 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करते हैं तो कितने देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पर आप जरा देखिए, ये 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये क्या दिया है, स्पीड दिया है इनका। तो अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो वो भी स्पीड ना आएगा जी। अगर स्पीड का एलसीएम निकाले तो वो क्या आएगा, स्पीड ही आएगा। आपको पता है कि अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो फल किसका मिलेगा, आम का ही ना मिलेगा। तो वही बात यहाँ है कि बोला है कि ए बी सी का चाल 5, 10 और 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर इसका एलसीएम आप निकालते हैं तो आपको तो स्पीड निकलेगा, लेकिन आपको निकालना क्या है, कितने देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। यानी आपको तो समय निकालना है ना, तो समय निकालना है तो पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, यह जानते हैं ना। तो यहां से जरा देखिए, पहले आपको यहां से टाइम निकालना पड़ेगा।
कि इनका टाइम कितना लगेगा, यानी ए एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा, बी एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा और सी एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा। पहले ये निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है सबका दूरिया तो 25 ही है, एक चक्कर लगाएगा तो यानी 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अच्छा, तो ए जो है 5 की स्पीड से, बी 10 की स्पीड से और सी 15 की स्पीड से। ठीक है, तो जरा देखिए इसको काट दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये 50 25 5 दूना 10 यानी 5/2 और ये कितना आएगा 50 25 और 5 तिया 15 यानी 5/3। अच्छा, आपको निकालना क्या है एलसीएम ना, यही ना। तो एलसीएम निकालने के लिए अभी अभी आप पढ़े हैं कि जब फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो यहां देखिए 5 5 5 का एलसीएम कितना 5 ही होगा और अपॉन नीचे वाले का यानी जो हर में है उसका क्या निकाले एचसीएफ। तो 1 2 3 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो आंसर आ गया कि 5 मिनट सर 5 घंटा। क्यों घंटा क्यों बोले, क्योंकि घंटा में दिया है ना 5 किलोमीटर पर आवर, तो सभी समय आवर में था तो ये 5 घंटा आ गया। ठीक है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बनाइए तेजी में। बनाइए। 3 धावक ए बी और सी 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में 4 6 और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने देर बाद वे पुनः एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे। कितना आया आंसर 8 घंटा। जरा देखिए यहाँ सिंपल सा बात है कि दूरी आपको दे रखा है कितना 16, यानी एक चक्कर पूरा करने के लिए ए बी सी तीनों को भाई 16 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अब इनकी चाल कितना है, चाल ये 4 है, ये 6 है और 8 है, यही ना। आपको पता है कि दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। इसको काट दीजिए 4 चौका 16। अच्छा, इसको काटिए तो ये कितना आ जाएगा 8/3 और ये कितना आ जाएगा 2। तब इसी का आपको एलसीएम निकालना है तो इसके बटे में 1 कहिए। ठीक है ना, एलसीएम निकालना है तो अंश का क्या निकलेगा एलसीएम। तो 4 8 2 का एलसीएम 8 और हर का क्या निकलेगा एचसीएफ। तो 1 3 1 का एचसीएफ 1। तो आंसर कितना कहेंगे 8 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहां से न्यू टाइप है, न्यू टाइप है, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये एग्जाम में रहता ही रहता है, एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कोई एक ही सवाल रहते हैं, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है विशेष। जरा समझिए क्या है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 84 मीटर और 60 मीटर है। तो कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बतलाएं। जरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है कितना 84 मीटर और 60 मीटर। अब आगे है कि कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। तो बतलाइए, बड़े से बड़े आकार बोला है तो क्या निकालेगा एलसीएम की एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे ना, बड़ा से बड़ा मतलब एचसीएफ निकालना पड़ता है, यही ना। तो यानी निकाल दीजिए एचसीएफ 84 मीटर दिया था और कितना दिया था 60 मीटर। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बतलाइए ना 12। देखिए ना 84 और 60 को कौन काटेगा, जो दी गई संख्या है 84 और 60 इनको कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगा तो 12।
तो यानी 84 और 60 का HCF कितना आएगा? 12 आएगा, यही ना। तो आप समझ गए कि इस टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? तो 12 मीटर होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? 12 मीटर होगा। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालें, तो आप समझ जाएंगे कि बड़ा से बड़ा निकालना है यानी HCF निकालना है। तो बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आएगा? तो 84 और 60 का HCF कितना? 12। तो 12 मीटर आंसर कहेंगे। क्लियर है? लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा भी है। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो इतनी बात नहीं लिखा रहेगा। क्या? कि ये कमरे के फर्श, ये जो भी लाइन लिखा है ये बात नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ आपको कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा। ठीक है? बोलेगा कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 84 मीटर और 60 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। अच्छा बतलाइए, कम से कम संख्या में टाइल्स लगाना है किसी कमरे के अंदर, तो टाइल्स का जो साइज होगा वह क्या होगा? बड़ा से बड़ा होगा। जैसे देखते हैं ना कि घर में टाइल्स लगवा रहे होते हैं तो मम्मी बोलती है कि भाई टाइल्स छोटा छोटा लगाने से बेदरंग दिखता है, बहुत जगह पर कटिंग जैसा दिखेगा ना। तो ऐसा करो कि टाइल्स बड़ा से बड़ा लगाओ, है ना जी। यहाँ पर जरा समझिएगा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर बात कर रहा है संख्या का और दूसरा बात हो रहा है साइज का। एक संख्या का, दूसरा किसका बात हो रहा है? साइज का यानी आकार का। इसमें दो बातें होगी, एक संख्या दूसरा इसमें साइज मतलब आकार का। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कमरे के फर्श पर कम से कम टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो बतलाइए ना, कम से कम टाइल लगाना है कमरा में तो टाइल्स क्या लगाना होगा? बड़ा से बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा से बड़ा लगाइए। तो कम से कम संख्या में क्या लगेगा? टाइल्स लगेंगे। तो आपको जो निकालना है टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी टाइल्स का आकार क्या होगा वही ना बतलाना है। तो बतलाइए वो आकार बड़ा से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? बड़ा से बड़ा हो रहा है ना। ये संख्या कम से कम है और साइज तो बड़ा से बड़ा है ना। तो जब बड़ा से बड़ा निकालना हो तो क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 12 मीटर ही होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया हुआ है, आप देख रहे हैं। बात समझ गए? और तीसरा क्वेश्चन यह कहेगा कि कुल टाइल्स की संख्या बतलाइए। तो देखिए टाइल्स की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स यानी टाइल्स की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि कितने क्षेत्रफल पर जो है हम लोगों को टाइल्स लगाना है। यही ना देखना है कि कितने क्षेत्रफल पर हमको टाइल्स लगाना है। तो ऊपर में लिखना होगा एरिया ऑफ फ्लोर, यानी जो फर्श है उसका क्षेत्रफल अपॉन किससे डिवाइड देना पड़ेगा? एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से। क्यों? मान लीजिए क्या आपके कमरा है आप घर पे जिसका एरिया जो है 200 मीटर स्क्वायर है। जरा ध्यान समझिएगा, आपके घर पे कमरा है जिसकी क्षेत्रफल जो है कमरे का वह 200 मीटर स्क्वायर है और उसमें आप यहाँ पर 25 मीटर स्क्वायर वाला टाइल्स लगाते हैं तो उस कमरे में कितने टाइल्स लगेंगे? 8 टाइल्स लगेंगे ना। देखिए यहाँ पर 25 मीटर स्क्वायर वाला एक टाइल्स लगाए जाते हैं तो कितने टाइल्स लगेंगे? 8 टाइल्स लगेंगे। यानी एक कमरा है जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर 25 मीटर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाएंगे तो कितना टाइल्स लगेंगे?
तो यानी 25 8 200 यानी 8 टाइल्स लगेंगे। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो पहले हम लोग फ्लोर का यानी फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे और एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। क्लियर है? तो यहां से आपको पता है कि यहाँ फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ लंबाई दे रखा है 84 या चौड़ाई कितना 60। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लंबाई 84 गुना चौड़ाई कितना 60 अपॉन, ठीक है। अब बतलाइए जो वर्गाकार टाइल्स है उस वर्गाकार टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या कहलाएगा 12 मीटर। अभी निकाले हैं तो वर्गाकार टाइल्स का लंबाई आ गया 12 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो जानते हैं ना, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी वर्गाकार टाइल्स की लंबाई 12 दिया है तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा 12 का स्क्वायर लिखिए, चाहे 12 गुना 12, बात वही है ना। अब इसको काट दीजिए, 12 सत्ते 84 अब 12 पचे 60, तो कितना कहिएगा 35 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स? 35। तेजी में लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। वही सेम प्रश्न है, बनाइए। आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25.42 मीटर और 17.98 मीटर है। तो कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स लगाए जाते हैं, तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। यहाँ देख रहे हैं 25.42 मीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2542 सेंटीमीटर, और 17.98 मीटर है तो इसको क्या कहेंगे 1798 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 17.98 मीटर है, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाए 1798। अच्छा, आपको पता है कि बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो इसका क्या निकालेंगे HCF। यहाँ निकालिए 1798 और 2542 का HCF। तो पहले कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो यहाँ से 1798 लिखिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 8 गया तो 4, ये कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, ये कितना हो जाएगा 14 में से 7 गया तो 7, यही ना, सही है। अब जरा देखिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 1798। अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो 744 दूना 1488, माइनस करिए जरा, तो ये 0 और ये 1 और ये कितना 3, ठीक है। अब इसको घेरिए, अब फिर से क्या लिखेंगे 744। अब बतलाइए कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, तो 620 आएगा, माइनस करिए जरा, तो ये कितना 4 2 और ये कितना आएगा 1। अब यहाँ कितना 310, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में नहीं 2 बार में ना, तो 248। अब बतलाइए ये कितना आएगा 2 और ये 10 में से 4 गया तो 6, ये कट जाएगा। अब ये 62 आया, इधर 124 आया, तो 62 दूना कितना होता है 124, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो जो अंतिम बार जो भाजक आता है उसी को क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो आप जान गए कि बड़े से बड़े आकार का जो टाइल्स होगा उस टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा 62 सेंटीमीटर। अगर मीटर में ही पूछे तो 100 से डिवाइड दे दीजिए,
तो 100 से डिवाइड दीजिएगा तो इसी बात को क्या पढ़िएगा 0.62 मीटर। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए जाते हैं तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं, यही ना। तो बतलाइए इसका भी आंसर क्या होगा, या तो वही 62 सेंटीमीटर कहिए या मीटर में कहेंगे तो 0.62 मीटर कहेंगे। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, कुल टाइल्स की संख्या निकालिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि पहले हम लोग जो कमरा है उसका फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2542 गुना 1798 और वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो टाइल्स का भुजा जो आया 62 आया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 62 गुना 62। चलिए इसको डिवाइड दीजिए, 62 से कितनी बार में डिवाइड दीजिए, कितनी बार में जाएगा 45 70 516। आपसे क्या पूछे हैं, 62 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 41 और यहाँ 62 से डिवाइड देंगे तो 30 कितना 29। 41 गुना 29 कर दीजिए 1189, यही ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है। कमरे की फर्श पर कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो टाइल्स की संख्या निकालिए। तो आपको पता है कि हमको कम से कम संख्या में टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स को बड़ा से बड़ा लगाएंगे। तो बड़े से बड़े आकार का मतलब HCF। तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। तो 37.63 मीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में लिखिए 3763 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 3053 सेंटीमीटर। 100 से गुना करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसका HCF निकालिए, तो 3053 और ये कितना है 3763। ये देखिए एक बार में जाएगा, ये आएगा 3053 माइनस करिए तो ये 0 1 ये 7। अब जरा देखिए क्या लिखेंगे 3053 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो कितना आएगा 2840। अब इसको माइनस करिए 3 और ये आएगा 1 और ये कितना आएगा 2। अब यहाँ कितना लिखेंगे 710। अब कितनी बार में जाएगा ये 4 बार में, तो 4 बार में कितना 852 माइनस करिए तो ये आएगा 8। 11 में से सॉरी ये कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ 213, तो 3 बार में जाएगा, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाइए। तो 8 त्रिका 24, 3 5 15, 2 17, यही ना आएगा। अब माइनस करिए तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 और ये 10 में 7 गया तो 3, यही ना। और ये तो कट जाएगा तो 39 से ये 58 आया। तो एक बार में जाएगा तो 39 माइनस करिए जरा, 18 में से 9 गया तो 9 और ये कितना आया 19। कहाँ ठीक है 19 दूना 38 1। यहाँ ऊपर में कहीं गलती हुआ है ना। वहाँ पे 4 से कम मत देना। हाँ 852 में 4 हो जाएगा, 710 यहाँ पे देखिए ये जी सर। अच्छा उल्टा घटा भी दिए हैं। अच्छा हाँ हम नहीं ध्यान दिए हैं। चलिए तो कितनी बार में जाएगा,
3 बार में है ना, जी सर। तो 3 बार में 639, इसको माइनस करिए तो 1 और ये 7, यही ना। जी सर। अब ये कितना आएगा 200, 13। तो 3 बार में चल जाएगा, जी सर, देखिए चल जाएगा ना। अब समझ गए कि HCF जो आएगा वर्गाकार टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई 21 आएगा। और इतना मेहनत आपको करना ही पड़ता है। टाइल्स निकालना है तो पहले फर्श का क्षेत्रफल लिखिए, तो क्या लिखिएगा 3763 गुने 3053, और वर्गाकार टाइल्स के संख्या से भाग दीजिए, पर क्षेत्रफल से भाग दीजिए, तो क्या लिखिएगा 71 गुना 71। तो बतलाइए कितनी बार में ये जाएगा, 53 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 43। तो बतलाइए 53 गुना 43 कितना होगा, 2279। देखिए अब जरा समझिएगा कि इस वाले में देख रहे हैं ना, यहाँ पर काटना भी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो है सम वाला नियम, डिजिटल सम वाला यानी 9 का विभाज्यता वाला नियम लगाएंगे ऑप्शन में तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको बतलाए थे, देखिए क्या है 3 7 10 और 6 3 9, तो कट ही जाएगा। तो ये 10 है तो 10 का मतलब 1, और यहाँ से 5 3 8 3 11, 11 का मतलब कितना होता है 3। अब इसको गुना है तो गुना कर लीजिए 3, और नीचे वाले को वैसे ही हल करके ऑप्शन में मैच कराना पड़ता है, या तो भाग ही देना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट में ये सब आपको बात बतलाई जाएगी। चलिए अगला बनाइए। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 60 मीटर 72 मीटर है, ये भी मीटर लिखा है, और 84 मीटर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार का बगीचा है। ठीक है, यदि बगीचे की लंबाई 4 मीटर है तो बगीचे की चौड़ाई बतलाना है। यह समझिएगा ध्यान से कि यह 3 जो है खेत है, खेत ये अलग अलग साइज का है, खेत आयताकार खेत है। ये तीनों प्रकार के जो खेत है इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तीनों प्रकार के खेत का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। बोला है 3 खेत है, 3 आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 60 72 और 84 मीटर है, यानी 60 72 और 84 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ मीटर स्क्वायर सब जगह छूटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर जरूर दे देंगे, मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा जानते हैं उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। अब जरा सुनिएगा, इसमें समान आकार का और बड़े से बड़े, समान और बड़े से बड़े आकार का बगीचा बनाया गया है। यानी प्रत्येक खेत में जो है समान और बड़े से बड़े आकार का बगीचा बनाया गया है। ये तो पहले समान भी होना चाहिए, यानी जितना इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, और बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। जरा ध्यान से समझिएगा, एक तो यह जो है समान होना चाहिए, जितना इसमें क्षेत्रफल होना चाहिए बगीचे का उतना ही इसमें और उतना ही इसमें, यानी समान भी होना चाहिए और बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। तो वैसा नंबर ढूंढना है कि ये समान भी हो, यानी वैसा नंबर इन तीनों में ढूंढना है कि जो क्या हो, समान हो और बड़े से बड़ा हो। और नहीं तो भाई छोटा से छोटा तो कहेंगे तो फिर तो बात बदल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार का बगीचा है, यानी समान भी है और बड़ा से बड़ा भी है। तो हम क्या निकालेंगे, HCF। समान भी है और बड़ा से बड़ा भी है तो क्या निकालेंगे, HCF। यानी इस तीनों में समान क्षेत्रफल होना चाहिए और बड़े से बड़े आकार का वही बगीचा बनाना है। तो जरा बतलाइए, हम लोग HCF निकालें तो 60
72 और 84 का HCF जो आएगा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है ना, देखे ना 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84। तो यानी ये 12 आया तो क्या आया HCF आया, यानी ये क्या है देखा ना, ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का HCF निकालेंगे तो क्षेत्रफल ही निकलेगा ना। अभी आपको एग्जांपल दिए हैं कि अगर आम का पेड़ रोपते हैं तो उससे फल का जो प्राप्ति होगा वो भी आम का ही होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, तो ये भी जो निकला है वो क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अच्छा चलिए, अच्छा ये बगीचे की लंबाई तो पता है 4 मीटर, तो चौड़ाई निकालना है, तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए 12 मीटर स्क्वायर। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 4 और चौड़ाई को b लिख दीजिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। तो बराबर 12 दिया है, तो यहां से चौड़ाई आ गया कितना, यही आंसर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अगर दिक्कत ना है तो अगला प्रश्न बनाइए। बनाइए। 3 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार का बगीचा है। यदि बगीचे की लंबाई 7 मीटर है तो बगीचे की चौड़ाई। अच्छा, 3 मैदान है जिसका क्षेत्रफल 105, 147, 231 है, तो इसका HCF कितना आएगा बताइए ना, HCF कितना आएगा 21 मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा 21 मीटर स्क्वायर, ये तो बगीचे का क्षेत्रफल आ गया, यही ना। अच्छा, इसकी लंबाई दे रखा है 7 मीटर, तो चौड़ाई कितना होगा यही आपसे पूछा है। तो 7 × 21 यानी चौड़ाई कितना मीटर कहिएगा 3 मीटर। क्लियर है? अब जरा समझिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट टाइप पे है, इसलिए हम आज यहीं तक रखते हैं। अगला टाइप जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से नेक्स्ट टाइप पे है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखिए।